नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम वायरस चैनल में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पूरी मेथड्स देखेंगे, क्या होती हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पार्ट वाइज वीडियो इसमें अपलोड करेंगे, उस हिसाब से आपको टॉपिक कंटिन्यूस मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। अब ये मेथड्स, कौन सी मेथड्स पढ़ने वाले हैं? हम उन मेथड्सों को पढ़ने वाले हैं जिसकी मदद से हम अलजेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों आई, इसके बारे में समझते हैं। एक छोटी सी चीज़ समझिएगा, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे हम पहले एक इक्वेशन लेते थे, जैसे नॉर्मल हमारे पास कोई भी इक्वेशन रहती थी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर लीजिए प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसी नॉर्मल कोई भी इक्वेशन रहती थी हमारे पास। इन इक्वेशनों को क्या करते थे हम, या तो कॉमन निकाल के या फिर फॉर्मूला मेथड से इनके रूट को हम क्या कर लेते थे, फाइंड कर लेते थे। लेकिन जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें हम फॉर्मूला मेथड या कॉमन निकाल के फैक्टर से किसी भी तरीके से हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तब हम उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड्सों का उपयोग करते हैं, और जिसकी मदद से हम उनके क्या फाइंड करते हैं, रूट। हमारा बेसिक जो है, मतलब हमारा फोकस ही रहेगा कि हमको क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। और रूट कैसे फाइंड करना है और कौन सी इक्वेशन के रूट फाइंड करना है, आज हम उनको समझेंगे। जैसे हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। अभी ट्रांसडेंटल इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, पहले इनको समझते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यार हमको कौन सी मेथड से पढ़नी है और ये कैसी होती हैं, कैसे दिखती हैं। मतलब इनका ऊपरी भाग देखेंगे कि हाँ ये ऐसी होती है मेथड, और कब कौन सी मेथड और कैसे अप्लाई करनी है। और हर मेथड्स के बारे में एक एक डिटेल पढ़ेंगे हम, कि कैसे मेथड्स का वर्किंग रूल क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा और उसका क्वेश्चन कैसा आएगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। इस टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्या होती है अलजेब्रिक इक्वेशन, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास कोई भी जो भी इक्वेशन दी रहती है वो होती है हमेशा एफ एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्या एफ एक्स क्या होती है, कोई भी इक्वेशन होगी जो कि किस पे होगी, एक्स पे होगी। अब ये एफ एक्स बेसिकली होता क्या है, तो हमारा जो एफ एक्स होता है उसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा एफ एक्स होता है, वो होता है प्योरली, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो लाइन में बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के अकॉर्डिंग आप आगे भी इनको पहचान पाएंगे। प्योरली आ पॉलिनोमियल, प्योरली आ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ये जो हमारी इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, प्योरली पॉलिनोमियल होती है। कैसी होती है, पॉलिनोमियल होती है। एक चीज समझिएगा आप यहाँ पे, सॉरी, पॉलिनोमियल होती है। एक चीज यहाँ ये समझिएगा कि प्योरली पॉलिनोमियल का मतलब क्या है और वन वेरिएबल का मतलब क्या है इधर पे। एक चीज यहाँ देखिएगा आप, जो एफ एक्स इक्वल टू 0, क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक इक्वेशन एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मान लीजिए इक्वेशन है। जो भी इक्वेशन x के फॉर्म में है और वो कौन सी, वन वेरिएबल, ये पूरी की पूरी देखिए 3 की पावर x, तो ये हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि ले लीजिए आप x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। एक और ले सकते हैं आप एग्जांपल, x की पावर 3 माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये सारी की सारी जो हमारी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन। क्यों है ये, क्योंकि ये प्योरली आप पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल की। और आप देखिए इनको ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी इक्वेशन है हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये कौन सी अलजेब्रिक जो इक्वेशन है हमारी, ये सारी की सारी इक्वेशन हमारी जो फॉर्मूला मेथड्स और बाकी की जो मेथडों से उनसे हल नहीं हो सकती। आप देखिए इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस कर रखा है कि हाँ ये इसको कैसे फॉर्मूला मेथड से हल करते हैं, तो ये वैसे हल नहीं हो पा रही। इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए हमको कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा इसका रूट फाइंड करने के लिए। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये अलजेब्रिक इक्वेशन आप समझ गए होंगे कि कैसी होती है, ये नॉर्मल आपने देख रखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात ट्रांसडेंटल इक्वेशन। क्या होती है ट्रांसडेंटल इक्वेशन, समझिएगा इस बात को।
जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, आप एग्जांपल ले लीजिए cos x इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर x। ये देखिएगा यहाँ पे cos का फंक्शन है और यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे cos sin tan log और ई टी दी पावर x और लॉगरिथम के जितनी भी फंक्शन है ईटीसी लॉगरिथम के ईटीसी जितने भी फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ईटीसी जो भी फंक्शन आएंगे हमारे, ये सारे के सारे जो फंक्शन होंगे, ये वाले जो टिग्नामेट्री फंक्शन इसको बोल सकते हो आप, ये लॉगरिथम, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शन जिस भी इक्वेशन में दिखेंगे वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, हमारी ट्रांसडेंटल इक्वेशन। और भी एग्जांपल ले लीजिए इसका, जैसे आप ले लीजिए x log x इक्वल टू 1.2 और एग्जांपल ले लीजिए आप जैसे कि sin x इक्वल टू ई टू दी पावर x। ये ईटीसी जितनी भी हमारी इक्वेशन होंगी ये कौन सी इक्वेशन कहलाएंगे, ट्रांसडेंटल इक्वेशन। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसडेंटल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको मात्र इतना देखना है कि हाँ ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये हमारी ट्रांसडेंटल इक्वेशन है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर। द बेसिक मेथड्स यूज्ड टू ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ द फ्रॉम fx इक्वल टू 0। हम जितने भी अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होंगे इनके वो कैसे निकालें, तो जिस हमारा देखिए एक चीज़ यहाँ समझिएगा, आपका जो इक्वेशन आपको दी है आपका मेन पॉइंट क्या है, आपको क्या फाइंड करना, रूट फाइंड करना। आप इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, हमको क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, तो सॉरी इक्वेशन बोला मैंने, मेथड्स कौन कौन सी है। एक होती है बाइसेक्शन मेथड जिसको क्या बोलते हैं, बेल्जेनो मेथड्स, फॉल्स पोजीशन मेथड इसका एक और नाम है रेगुला फॉल्स मेथड, न्यूटन रेप्सन मेथड, सेकेंड मेथड, ग्रेफाइट रूट स्क्वायरिंग मेथड्स। ये जो 5 मेथड्स हैं इनकी मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इनके रूट। क्या हमारा फोकस रहेगा, रूट। हम हर मेथड्स को तीन चीज़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसका वर्किंग रूल, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, इसका वर्किंग रूल्स। सेकेंड इसका हम देखेंगे कॉन्सेप्ट और थर्ड इसका हम एक देखेंगे एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि इसको कैसे हल करना। हम हर मेथड जैसे बाइसेक्शन मेथड है उसका हम सबसे पहले देखेंगे वर्किंग रूल क्या होगा। फिर मतलब वर्किंग रूल का मतलब ये रहेगा कि आप जो भी क्वेश्चन हल करेंगे उस क्वेश्चन में कैसे आपको अप्रोच लगानी है, क्या मतलब पॉइंट वाइज आपको मात्र फिक्स एक वर्किंग रूल याद रखना कि किसके बाद कौन सी स्टेप करनी है आपको, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक, दूसरा आपको कॉन्सेप्ट आपका पूछता नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इसलिए पता होना चाहिए ताकि आप मेथड्स को याद रखें कि हाँ मेरा बाइसेक्शन मेथड जो है वो किस बेस पे हल होती है, रेगुलर फॉल्स मेथड है वो किस बेस पे हल होती है, न्यूटन रेप्सन किस बेस पे हल होती है, क्या इसका मेथड्स है। इनकी हम रेट्स भी पढ़ेंगे और आगे का जो भी टॉपिक है हम पूरा डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तो आगे हम देखते हैं, जैसे बात करते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड, इसमें भी हम 3 चीज़ देखेंगे, वर्किंग रूल, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल। ऐसे हम 5 मेथड्स जो हमारी इनके हम 5 चीज़ देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि इन जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं इनमें हमारा रूट फाइंड करना है, ये आपको पता है। हम हर एफ जो भी हमारी इक्वेशन दी होगी हम उसको सबसे पहले बनाएंगे 0। आपको याद रखना कोई भी मेथड्स आप जब हल करेंगे तो आपको उसमें एफ एक्स इक्वल टू 0 ये एज्यूम या लेट करना है, यदि नहीं दिया रहेगा तो आप लेट करके मान लीजिएगा। तो अगले जो भी हम लेक्चर शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल, कॉन्सेप्ट और एक एग्जांपल देखेंगे। 3 पार्ट में हर एक मेथड्स के 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट में हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्किंग रूल्स बताऊंगा, फिर मैं उसका बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट्स और फिर उसके बाद करेंगे हम इसका एग्जांपल। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है और आगे की आपको इसकी सीरीज़ की अपडेट्स चाहिए तो आज आप हमारे चैनल एग्जाम वायरस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।